अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में मेरे साथ एक गेस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान साहब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं बीएसएन वर्सेस डी फार्म के प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर, और हम और डिस्कशन करने लगे हैं कि बीएसएन के एडमिशन जो हैं कब स्टार्ट होने हैं, उनकी जो लास्ट डेट क्या है एडमिशन की, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट कब लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब लगेगी और कमिटमेंट ऑफ क्लासेस कब होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आपके दुआ। माशाल्लाह। सर आप मुझे ये बताएंगे बीएसएन वर्सेस डी फार्म, क्योंकि आज भी मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई हुई थी, उनकी बात से आप ये बताएं कि हमारी जो बेटी है वो बीएसएन नहीं करना चाहती। 2 साल ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं मगर उनका मेरिट नहीं बन रहा। तो मैंने तो उनको गाइड किया कि आप बीएसएन कर लें, बट उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है उस बीएसएन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो चाह रहे किसी और फील्ड में करा दे। तो उनको फिर मैंने कहा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको फॉरेन भेज के एमबीबीएस करवा लें। चैनल में मैंने कहा स्कॉलरशिप ओपन है, मगर उन्होंने कहा कि उनके जो वालिद साहब हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप डी फार्म करें। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें हमारी जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें वो बीएसएन को अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैंने अपनी फैमिलीज़ में अपने भांजे भतीजों को जो है वो बीएसएन में एडमिशन करवाया है। पहले मेरा भी माइंड या हमारी फैमिली का माइंड नहीं था, डाइवर्ट हुआ था, लेकिन अब क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे अहम बेनिफिट तो ये है, एक तो आपको स्टाइपेंड पहले तो मिलता था, अब तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको कंप्लीट होने के बाद फौरन जॉब मिल जाती है। और उसमें अगर आप बाहर जाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे मौके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे मौके हैं, आप अपनी क्लिनिक भी चला सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सिर्फ भागते हैं कि है हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी, आईसीयू में, थिएटर में हो गया या वार्ड के अंदर 12-12 घंटे की ड्यूटी, शायद इस वजह से भी लोग इशारा करते होंगे। लेकिन वो इतना हेक्टिक ड्यूटी नहीं होती, जो न्यू बंदे होते हैं उनको ट्रेन करके फिर होती है। और आप देखें कि आप लोग तो माशाल्लाह अच्छे हट्टे घट्टे हैं, मोटे ताज़े भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सामत बहुत वीक होती है, वो भी कर रहे होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? डॉक्टर कर रहे होते हैं, सारे कर रहे होते हैं। सेकंड ईयर से उनकी जो वार्ड है स्टार्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उसमें वार्ड में वो इतना हेक्टिक नहीं होती जो स्टूडेंट्स को नहीं है, उनके लिए रिलैक्सेशन। इसके अगर हम बीएसएन की कौन की बात करें कि बेनिफिट तो आपने बता दिए, अगर जो लोग इसको अच्छा नहीं समझते उसके कौन क्या होंगे? एक तो हो गया वही कि वो ड्यूटी से भागते हैं हम, सही बात है, हमें हार्डशिप करनी पड़ेगी, हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, इन चीज़ों के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये तो हर फील्ड में ऐसी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इसका ये नुकसान में शामिल नहीं होगा, या इसका कोई साइड इफेक्ट, या इसको आप कम लेंगे कि कोई ऐसा वो नहीं है, कोई मसला नहीं। कोई भी फील्ड है उसमें सारी चीज़ें का इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और इसको अगर आप कह रहे हैं कि डी फार्मेसी देखें तो डी फार्मेसी में फौरी जॉब नहीं होती, लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जॉब्स ही नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर सीट जनरेट नहीं हो रही। तो मैं तो यही कहता हूँ कि डी फार्म अगर आपने करनी भी है तो आप बिजनेस पर्पस के लिए करें, अपना एक बिजनेस रन करें। आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एज अ फार्मासिस्ट भी जॉब यहाँ पे तो बहुत कम है, बाहर में है। गर्ल्स के लिए तो यही मशवरा है कि वो बीएसएन में जाएं बनिस्बत डी फार्म के। बिल्कुल, उनके लिए बड़ा, क्योंकि यूके हो गया, यूरोप हो गया, कतर हो गया, कुवैत, सऊदी अरब, सारी जगहों पे कुवैत में जो सर सैलरी है 18 से 20 लाख सैलरी है, उनको अच्छा मिल रही है। इसी तरह जो अब आप अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये है सर कि जो बीएसएन के एडमिशन स्टार्ट होने हैं उसके एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं? उसका जो कल से उनकी मतलब स्टार्टिंग है, 16 दिसंबर जो है वो पहले उन्होंने डेट दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर वो आप ही ज़रा शेड्यूल बता दें कि उनकी जो पेरेंट लिस्ट है वो कैसे लगेंगी। अच्छा, जो इसके कल का जो है वो स्टार्ट है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 12 जनवरी 2026 है। उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। जो फर्स्ट प्रोविजन उनकी लिस्ट लगेगी, फाइनल लिस्ट, वो 16 जनवरी को लग जाती होती है अमूमन। सही, बिल्कुल सही हो जो उन्होंने लिखा हुआ था। फर्स्ट जो लिस्ट है वो 19 ऑफ जनवरी 2026। इसी तरह जो सेकंड है वो 23 जनवरी को लगेगी और थर्ड जो है 28 जनवरी। तो इसमें अब अवेल करें इसको, ये बड़ा अच्छा है। और जो क्लासेस हैं वो 2 मार्च 2026। जबरदस्त। और इसके बाद ये है कि इस साल जो मॉर्निंग और इवनिंग वालों को हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, दोनों को नहीं होगी।
मैं नोटिस में किसी का देख रहा था तो उन्होंने लिखा होता कि अवेलेबल नहीं होगी, और बाकी तो स्टेपन भी इन्होंने बंद कर दिया है। स्टेपन बंद कर दिए, और इसी तरह पिछले साल भी हॉस्टल में जगह नहीं थी। नहीं, पिछले साल हॉस्टल में जगह दी है, बहुत देर से बनी है, लेकिन अक्सर लोगों ने नहीं अवेल कर सके। क्योंकि इस साल जो लग रहा है मेरिट अप होने की बजाय डाउन चला जाएगा। हाँ, उसमें यही वजह है कि वो फिर हॉस्टल भी इतना अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर है वो बंदा कर लेता है, कर लेता होता है। हाँ, इसको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड, अगर सेल्फ पे भी करना पड़े, आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो इसमें मस्ट अप्लाई कीजिएगा। जिन लोगों का MBBS के बाद जो है ये सबसे अच्छा फीमेल के लिए, फीमेल बहुत के लिए, जबरदस्त है। क्योंकि पाकिस्तान में इसको अच्छा नहीं समझा जाता इस प्रोफेशन को। मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। अब बहुत जबरदस्त। अगर आप लोगों का अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो बंदा अप्लाई करता है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उससे रब्ता करके कल से आप उससे अप्लाई करा सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, इंशाल्लाह। सिलेक्शन आपने करनी होगी कि आपने फास्ट पे किस कॉलेज को रखना है और एंड पे किस कॉलेज को रखना है, ये आप उस बंदे को बता देंगे। वो जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उससे रब्ता करें, वो इंशाल्लाह अप्लाई आप लोगों को कर देगा। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, वेलकम, थैंक यू।